नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज। मैं हूं आपके साथ आंचल। हाल ही में हमने विश्व जनसंख्या दिवस मनाया। इस दिन वैश्विक जनसंख्या के मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया जाता है, लेकिन इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत को लेकर एक ऐसी खबर दी है जो चिंता का विषय बन गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 2023 तक भारत की आबादी विश्व में सबसे ज्यादा होगी और वह चीन को पछाड़ देगा। अब इसी को लेकर देश में राजनीति भी तेज हो गई है। पिछले कई वर्षों से देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग उठ रही है, तो कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। इसी को लेकर हमारे जन उजाला संवाददाता अंजलि रावत ने देहरादून की आम जनता से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उनके विचार जानने की कोशिश की। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। मैम, आपका नाम? पूजा चौधरी। मैम, जिस प्रकार से जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो अपने हाथ में ही है, बट कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट ने निकाली भी हैं जिसमें कि अभी तक उत्तराखंड में तो लागू मेरे हिसाब से नहीं हुआ है, बट यूपी में ये आया है। जिनका एक ही बच्चा है, बेटा हो या बेटी, स्पेशली अगर बेटी है तो उनको काफ़ी सारे एडवांटेजेस मिलेंगे इन फ्यूचर गवर्नमेंट जॉब में, काफ़ी चीज़ों में। सेकंड बेबी होगा तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, थर्ड बेबी पे कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर इसी तरीके की स्कीम्स गवर्नमेंट सारे स्टेट्स में लागू कर देती है तो वो बेहतर होगा, लोगों की समझ में भी आएगा। और पढ़े लिखे हैं लोग, समझ रहे हैं, बाकी धीरे धीरे समझ जाएंगे। थोड़ा सा हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, थोड़ा गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा। जी, थैंक यू मैम। और आपका नाम? संजीव कुमार। सर, जैसे जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो इसके ऊपर आपका क्या कुछ कहना है? क्या कहना है मैडम, बस आबादी बढ़ेगी तो ट्रैफिक जाम होंगे, सुविधाएं कम हो जाएंगी सब जगह, महंगाई बढ़ेगी, और क्या हो सकता है? कुछ नहीं है। जितनी जितनी भीड़ बढ़ती जाएगी, जगह कम बढ़ती जाएंगी, तो क्या करेंगे आप उसके लिए? महंगाई तो बढ़ेगी, साथ में स्कूलों में सुविधा नहीं रहेगी, ऑफिसों में नहीं रहेगी, जॉब नहीं मिलेंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी ऐसी। इसको कंट्रोल तो करना ही चाहिए, बाकी क्या कह सकते हैं। अनूप खंडवाल। सर, विश्व में बढ़ती जनसंख्या को आप कैसे देखते हैं? विश्व में बढ़ती जनसंख्या देश के लिए और रिसोर्सेज के लिए हानिकारक है। इससे सबसे बड़ा नुकसान इंसान का, जानवरों का और प्राकृतिक जो सोर्स हैं ये तो लिमिटेड है, ये तो बढ़ा ही नहीं जा सकते। वन कटते हैं, हमारे भूमि का जल कम होता है, ये सब नुकसान है बढ़ती हुई जनसंख्या के। इसके खिलाफ एक कानून बनना चाहिए। और सबसे बड़ा कारण ये हैं अनपढ़ लोग हैं, उन लोगों को शिक्षित कीजिए, जिस कारण भी आप जनसंख्या नियंत्रण पे कानून बनाने की भी इतनी सख्त कानून बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले आप जो हमारे गांव के या अनपढ़ लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, इन लोगों को आप शिक्षित करोगे तो शायद जनसंख्या नियंत्रण कानून सुचारू रूप से काम कर पाएगा। सर, आपका नाम? तेजवीर पंचवाल। सर, जैसे कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से ये हार्मफुल है, क्योंकि बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट और आपका बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हमारे पास क्या है, हर तरह की चीज़ें जनसंख्या से जुड़ी हुई हैं। जैसे क्या है, खाना पीना रहना। अगर कम जनसंख्या होगी तो ज़मीन भी कम ऑक्यूपाइड होगी, फिर रोज़गार भी मिलेगा बच्चों को। उसके अलावा जो चीज़ की कमी है भारत में, जैसे हमारा पेट्रोलियम हमारा नहीं है, बाहर से आता है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो व्हीकल भी ज़्यादा होते हैं, तो उससे जो है खर्च ज़्यादा आता है गवर्नमेंट का। फिर गवर्नमेंट जो राशन बांटती है उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये भी गवर्नमेंट का खर्च आता है। एम्प्लॉयमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, अब वैकेंसी जो आती हैं वो 800 आती है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा पाते। फिर लोग बिजनेस में मूव करते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम आती है। तो कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए मतलब सही चीज़ नहीं है, हमको इससे कंट्रोल में करना चाहिए। मैम, आपका नाम? मधु। मैम, जैसे कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैम, जनसंख्या बढ़ रही है, इसका तो मतलब बढ़ना नहीं चाहिए। एक्चुअली इसके लिए तो मतलब सही नहीं है। एक्चुअली महंगाई बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो, और गवर्नमेंट्स जो भी सुविधाएं दे रही थी वो भी कम हो रही हैं। एटलीस्ट जनसंख्या नहीं बढ़नी चाहिए। आपका नाम? राधेश्याम। सर, जैसे पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो इसके ऊपर आपका क्या कुछ कहना है? इसके लिए ये कहना है कि देश जो है बर्बादी के रास्ते पे जा रहा है। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना देश में वो है, क्योंकि काम धंधा है नहीं, काम का बहुत परेशानी है। जो ये पॉपुलेशन बढ़ रही है इससे बहुत नुकसान हो रहा है देश को, कि जैसे बच्चे ने अब आगे बच्चों को किसी भी चीज़ की फैसिलिटीज़ कहाँ मिल रही है, क्योंकि मेन क्या है कि गवर्नमेंट से कोई फैसिलिटीज़ मिल नहीं रही है और फीसें इतनी बढ़ गई हैं कि आदमी कैसे
बच्चों को पढ़ाए, कैसे वो करे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मैम आपका नाम? प्राची। मैम विश्व में बढ़ती जनसंख्या को आप किस रूप से देखती हैं? देखिए, अगर हम देखना चाहें ओवरऑल वर्ल्ड तो काफ़ी कुछ है जिससे कि लोग क्या कर सकते हैं, खुद ही अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, लोगों को खुद ही अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। किस तरह से? अगर सब ये सोचें कि हाँ अपनी क्लास के हिसाब से, लाइक हाई क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, क्या कर सकते हैं, खुद ही अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, लोगों को खुद ही अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। किस तरह से? अगर सब ये सोचें कि हाँ अपनी क्लास के हिसाब से, लाइक हाई क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हम कितना अर्न करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप बहुत अच्छा कमाते हैं तो 2 बच्चे बहुत हैं, अगर आपकी ठीक इनकम है तो 1 बच्चा बहुत है। और बाकी लोअर क्लास में तो ये है कि आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं, उनके लिए भी 1 बच्चा सफिशिएंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बच्चे को एजुकेट करने की। क्योंकि आप देखिए, हायर क्लास वाले तो अपने बच्चों को अच्छे से एजुकेट करते ही हैं, मिडिल क्लास फैमिली भी चाहती है कि वो भी अच्छे से एजुकेशन दे अपने बच्चे को, और कोशिश भी करती है। लोअर क्लास में क्या होता है, उनको गवर्नमेंट के उससे सब्सिडी मिल जाती है, स्कूल्स भी खुले हैं, गवर्नमेंट कुछ भेजते हैं कि चलो खाना भी मिल जाएगा, पढ़ाई भी हो जाएगी, और कुछ जो नहीं पढ़ना चाहते वो नहीं पढ़ते हैं। पर उनको भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा और अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ देना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई के बिना लाइफ में कुछ भी नहीं है। और जब सब पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली कि जनसंख्या में भी रोक लगेगी, क्योंकि अगर समाज एजुकेटेड होगा तो अपने पॉकेट के हिसाब से, अपने वर्ल्ड के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से वो इस चीज़ को अप्लाई करेगा। तो जैसा कि आप सबने देखा, देहरादून की आम जनता ने बढ़ती जनसंख्या को देश के लिए खतरा बताया और उन्होंने छोटे परिवार का समर्थन भी किया। इसी के साथ कुछ लोगों ने सरकार से जनसंख्या पर ध्यान देने के लिए और इस पर कानून बनाने की सलाह भी दी। जन उजाला देखने के लिए आपका धन्यवाद।